नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म होने के कगार पर है। 1 जून को सबसे आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का चुनाव होना है और लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि चुनाव खत्म होने से पहले इंडिया अलायंस में फूट मच चुकी है। फिर चाहे हम बात टीएमसी की करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करें, ये फूट अब देखने को मिलने लगी है। ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि 4 जून को क्या होगा जब चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। आपको बता दें, दरअसल इंडिया अलायंस की ओर से 1 जून यानी कि 7वें चरण का जो चुनाव है उसी दिन बैठक बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। लेकिन टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। इसी के साथ ही बात अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करें तो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर के चुनाव लड़ रही है वो अब पंजाब में पूरी तरीके से एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये तक कह दिया कि भगवंत मान की सरकार ने जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। इसी के साथ ही हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के जो ट्विटर अकाउंट है वहां से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जहां पर देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है अमर सिंह वो बकायदा शराब की बॉटल्स लेकर के नजर आ रहे हैं और जो मतदाता होते हैं उन्हें ये बॉटल देते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की पोल खोल रही है और कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। यानी कि इन बातों से पता चलता है कि चुनाव का नतीजा सामने आने से पहले इंडिया अलायंस में ये बड़ी फूट मच चुकी है। बता दें कि वही दूसरी ओर अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और आगे की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा नारा है, हमारा जो टारगेट है 400 पार सीट, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया जिसको लेकर के मनोज तिवारी और बीजेपी सांसद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर देश की जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है, तो ऐसे में तो उनके जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अमित शाह के बयान को लेकर के बीजेपी नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत सोच विचार के बात कहते हैं। देश ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। आज मैं पंजाब जा रहा हूं जहां कांग्रेस ने कहा है कि वे यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं देखता हूं कि कौन सा कांग्रेसी मुझे पंजाब जाने से रोक सकता है। हमारा बिहार और यूपी इंडिया अलायंस को सबक जरूर सिखाएगा। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हजार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं। कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊंगा और देखता हूं कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में 1 वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है
और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। राहुल यादव ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचे। अब उनको 2024 से लेके और अगले 24 साल 2047 तक राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचेंगे। ऐसा देश की जनता उनको कर देगी और बिहार यूपी पहले भी किया था, फिर करे। राहुल गांधी ने कहा, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग वाले दिन विपक्षी अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन धड़े के शीर्ष नेता 1 जून को नई दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। बैठक में 7 चरण में हुए चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन का आंकलन करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने को लेकर के चर्चा होनी है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह बैठक बुलाई जा रही है। खास बात यह है कि इंडिया अलायंस की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शामिल होने से अपनी असहमति जता दी है, यानी कि उन्होंने इस बैठक से किनारा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का यह कहना है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है और इसके अलावा पंजाब, बिहार और यूपी में भी 1 जून को चुनाव होने हैं। एक तरफ चक्रवात है और दूसरी तरफ चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी सब कुछ करना है, चक्रवात राहत मेरी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जमकर टकरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और गुरदासपुर से उम्मीदवार सुखजिंदर रंधावा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने यहाँ पर बीजेपी की सत्ता को लेकर के तो सवाल खड़े किए ही, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी दल आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाया है। बता दें दरअसल सुखजिंदर रंधावा ने साफ तौर से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और सीएम मान ने यहां की जनता को ठगने का काम किया है। वो कह रहे थे कि हम 16 मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, लेकिन आज की डेट में एक भी यहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं बना है और आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से यहां पर जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है। तो इनके इस बयान से साफ ये मालूम पड़ता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके से दरार है, टकराव है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे जो अमर सिंह है प्रत्याशी कांग्रेस के, वो शराब की बोतल लेकर के नजर आ रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं और इसमें बकायदा लिखा गया है आम आदमी पार्टी पंजाब की ओर से इस तरह, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमर सिंह और उनके समर्थक लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ये न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है बल्कि श्री फतेहगढ़ साहिब की पवित्र धरती का अपमान है। ये घोर निंदनीय है। ऐसे में ममता बनर्जी हो या फिर जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाल देखने को मिल रहा है, इससे साफ लगता है कि कैसे इंडिया अलायंस जो है चुनाव खत्म होने से पहले ही फूट पड़ रही है, दरार आ रही है। देखना होगा कि चुनावी नतीजों के बाद इंडिया अलायंस का हाल क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।